आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करती हैं। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अध्याय 20 वाक्यांश 11 से 18 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि मरियम कब्र के पास बाहर रोती रहती है। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहाँ यीशु का शव रखा हुआ था वहाँ उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हो? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मरियम प्रभु यीशु क्रिस्त के सेवा कार्य करना चाहती थी। उनके शरीर में, उनके मृत शरीर में तेल का विलेपन करना चाहती थी, लेकिन उसे वह मौका नहीं मिला। वह कब्र के पास बैठकर खूब रोती है और रोते रोते वह भूल जाती है कि प्रभु यीशु क्रिस्त उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि भद्रे, तुम किसे ढूंढती हो? तुम क्यों रोती हो? वह पहचान नहीं पाती है। वह काफ़ी दुखी हो जाती है प्रभु यीशु क्रिस्त को जब वह उस कब्र में नहीं पाती है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं उनके जीवन में, हमारे पल्ली और समाज के लोगों के जीवन में जब बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं, तो हम प्रभु यीशु क्रिस्त को याद नहीं करते हैं, उन्हें भूल जाते हैं। यदि हमें तुरंत आराम नहीं मिलता है, तुरंत हमें शांति नहीं मिलती है, तुरंत हम उस परेशानी से नहीं निकल पाते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने भक्तों से, जैसा उन्होंने वादा किया है कि तुम्हारे अंतिम समय तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु किसी के बहाने से हमारी मदद करना चाहते हैं। जिस प्रकार मरियम ने प्रभु यीशु क्रिस्त को पहचानी नहीं थी, क्योंकि वो प्रभु के दुख में इतनी डूबी हुई थी कि वह सब कुछ भूल जाती है। हमारे जीवन में हम भी ऐसा ही करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने जिस प्रकार हमसे कहा है कि तुम्हें मेरे कार्यों को आगे बढ़ाना है, तुम्हें मेरे सुसमाचार का प्रचार करना है, तो प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमसे यह भी वादा किया है कि यदि तुम मेरे इस कार्य को करते हो तो निश्चय ही मैं तुम्हारे अंतिम समय तक तुम्हारे साथ में होऊंगा। हमें इस समय, जब हमने पिछले वर्षों में इस महामारी को अपने परिवारों में, अपने समाज में, अपनी पल्ली में, लोगों के बीच में देखा, तो हम घबरा गए। जितने लोग इस महामारी से मृत हो गए थे, हम उनके दुख में डूब गए थे। हम भूल गए थे कि यह परेशानी से हमें प्रभु यीशु क्रिस्त बचाने वाले हैं। हम प्रभु यीशु क्रिस्त के चिन्हों को नहीं पहचान पाते हैं जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तकलीफ में होते हैं। आज का सुसमाचार हम सभी को यह बताता है, यदि हम अपनी तकलीफ में क्यों ना हों, प्रभु यीशु क्रिस्त हमारी मदद के लिए किसी न किसी रूप में, किसी न किसी चिन्ह में आते हैं। आइए हम इस सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करें। यदि हम विश्वास करते हैं तो वह हमें
जरूर जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। क्या मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने जीवन में पाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो उनकी कही हुई बातों को अपने जीवन में जिए और उनमें विश्वास करें, ताकि हम मरियम के समान प्रभु यीशु क्रिस्त को पा सकें। आमीन। हे मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। हे मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। हर दुखों में तू जो है, अंधेरे चारों देने तुझे ये जीवन यीशु बुलाता है। हर दुखों में तू जो है, अंधेरे चारों देने तुझे जीवन यीशु बुलाता है। हे मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। कोई नहीं यहाँ तेरा, सब खो गए तेरे, देने तुझे ये जीवन यीशु बुलाता है। कोई नहीं यहाँ तेरा, सब खो गए हैं तेरे, देने तुझे ये जीवन यीशु बुलाता है। मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। तेरे पति के कांटों को, नैनों के आंसू को, झोले गुनाहों को यीशु बुलाता है। तेरे पति के कांटों को, नैनों के आंसू को, झोले गुनाहों को यीशु बुलाता है। ये मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। ये मानव सुन जरा, तुझे यीशु बुलाता है।